पाक अफगान मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में कोई खातिर-खा पेशरफ्त सामने न आ सकी, ताहम फ़रीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तेफाक किया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया गया। सरदार रियाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास, तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तेफाक राय न हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इन्हिसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अराकीन कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम की शिकों पर सिफारिशात मुरतब कर ली। आइंदा हफ्ते मुजव्वज़ा आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सताईसवीं आईनी तरमीम का मामला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल होगी। सताईसवीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने का मामला वज़ीर आज़म और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। MQM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MQM रहनुमा पहले ही 27वीं तरमीम को नागुज़ीर करार दे चुके। हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुलाकात और पार्टी मुशावरत के बाद किया जाएगा। सेनेटर फैसल वावड़ा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावड़ा ने कहा, मौलाना ने कहा मुसव्वदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायज़ा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जहाज़ ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज़्यादा ही हैं। आसिफ अली जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निज़ाम को डीरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरामीम चाहिए वो हो जाएंगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज़्यादा खुश होता। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकोड़े छलियाँ खाएं। सुहेल आफरीदी को खुश आमदीद कहते हैं। अगर मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 240, बरकी 228, शादबान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 तक पहुंच गया। गुजरांवाला 262, मुल्तान 240 और बहावलपुर में AQI 193 को छू गया। पॉलिसी यू टर्न। अमरीकी सदर ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी से ताउन का ऐलान। कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया।
देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं, उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, न्यूयॉर्क में इलेक्शन हारने की बड़ी वजह हुकूमती शटडाउन था। शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला। डाक के जरिए वोट देना बदउद्वानी की इजाजत देता है, मुस्तरद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतेह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेयर लंदन सादिक खान का रद्द अमल, कहा लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। सादिक खान 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे। 2021 और 2024 में भी ये मार्का जीता। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद पर अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद। करारदाद में सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा, बानी से मुलाकात के लिए आवाज़ उठाऊंगा। स्पीकर से भी कहूँगा बानी से मिलना ज़रूरी है। आईनी तरमीम के लिए भी लीडर की हिदायत लेना ज़रूरी है। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शुहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्द ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। आज भी कश्मीरी इस दिन को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 77 बरसों से जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। भारत ने गैर कानूनी कब्जा और कश्मीरियों पर मजालिम का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी भारत के उन जराइम पर खामोश न रहे। जम्मू के कत्लेआम को नस्लकुशी के तौर पर तस्लीम करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन कश्मीरियों की लाजवाल बहादुरी और जिद्दोजहद आज़ादी के लिए गैर मुतज़ल्ज़िल आज़म का मसर है। आलमी सिफारती महाज पर मसला कश्मीर को उजागर करते रहेंगे।